व्यूअर्स, अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार फिर से आप सबको वेलकम करते हैं। 10 in 1 जो है एक कंप्लीट फूड फैक्ट्री है। बाज़ लोग जो है वो एक ही मोटर के साथ कई सारी अटैचमेंट लेते हैं, 10 अटैचमेंट इसके साथ है। तो ये जो फैक्ट्री होती है, अक्सर लोगों की कंप्लेंट ये होती है कि मोटर एक होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है तो ख़राब जल्दी होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। ये बहुत यूज़फुल जो है आइटम है। आपको एक छोटी सी कीमत के अंदर, हालांकि आप 10 अटैचमेंट अलग अलग लेंगे तो 60-70 हज़ार में आपकी जान नहीं छूटनी अगर आप अलग अलग लेंगे। तो ये अच्छी कीमत में आपको एक मोटर के साथ 10 अटैचमेंट जो है पैनासोनिक कंपनी जो है जनाब वाला दे रही है। अब मुश्किल जहाँ पे आती है वो ये है कि ये अटैचमेंट यूज़ कैसे किए जाए। अब जब यूज़ करने की बारी आती है तो हम जैसे दुकानदार लोगों का भी तरह निकल जाता है, वो भी जो है समझ उनको नहीं लगती कि कैसे जो है इसको जोड़ा जाए, कैसे किया जाए। और इस मुश्किल से बचने के लिए लोग इस झंझट से जान ही छुड़ा लेते हैं। लोग कहते हैं कि जी नहीं, हम जो है अलग अलग ही लेते हैं, अलग अलग ही ठीक है। तो अगर ये चीज़ आप समझ ले कि हाउ टू यूज़ पैनासोनिक 10 in 1, आपने कैसे यूज करना है, ये जितनी भी अटैचमेंट है आपने उसको कैसे यूज करना है, कैसे फिक्स करना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको दिन में ब्लेंडर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है तो ब्लेंडर आप लगा के रखें, ब्लेंडर आपका जो है इसके ऊपर चलेगा। उसके बाद जो है अगर आप कोई और पर्पज़ आप महीने में एक दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है तो वो आप जो है उसी तरीके के साथ करते हैं। उस जो तरीक़ाकार आपको बताएंगे उसमें जनाब आप उसको जो है वो यूज़ जो है ना वो कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर अभी यहाँ पे हम पॉज करेंगे और इसके बाद जो है एक एक अटैचमेंट लगा के कि आपने वो अटैचमेंट कहाँ पे मोटर के साथ लगानी है, ये हम आपको लगा के दिखाएंगे कि कैसे आपने जो है ये 10 आइटम इसके जो है वो कैसे यूज़ करने। तो वीडियो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम पॉज करके पहली अटैचमेंट लगाएंगे, फिर इसी तरह दूसरी, तीसरी और 10 तक जो है हम जाएंगे। थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहली जो अटैचमेंट हम इसके साथ लगाएंगे वो ये है कि जब आप इसको खोलते हैं मशीन को तो हम सेट्रस वाला जो फंक्शन है इसको सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है लगा के दिखा सकें। ये वाला जो है ये सेट्रस का ऑप्शन है, इसको कैसे यूज़ करना है। जब आप ये मशीन जो है डिब्बे से निकालेंगे तो आपको जो चीज़ नज़र आएगी सबसे पहले वो होगी उसके ऊपर अपना ये जो जूसर वाला हिस्सा है ये इसके साथ अटैच है। ये वाला जो हिस्सा है ये इसके साथ अटैच होगा। जब आप इसको निकालेंगे अपने डिब्बे से, जब आप मशीन को निकालेंगे तो उस वक्त जब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो हिस्सा है जूसर वाला ये इसके साथ ऐसे अटैच हुआ हुआ, एक ये वाला हिस्सा होगा और एक इसके साथ अपना जो ये वाला जो बॉक्स आता है ये इसके साथ अटैच हुआ होगा। तो स्टार्ट आप जो है अगर आप जूसर की स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ से आप करेंगे। जब आप डिब्बे से मशीन को निकालेंगे तो ये इस हालत में होगी। अब इस हालत में आप इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस हालत के अंदर जनाब आप इसमें जूस कर सकते हैं। फ्रेश जूस आपने कैसे निकालना है, यहाँ पे गाजर जो भी आपके एप्पल वगैरह वो काट के आप इसमें डालें। वो जूस जो है आपका इस साइड पे इसमें ये बना हुआ है, ठीक है जी, ये नज़र आपको आ रहा है, ये बना हुआ है। यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ रखनी है, बाउल रखनी है या कोई भी चीज़ रख के ये यहाँ पे आपका इस्तेमाल हो जाएगा। ये इस तरीके से लगेगा, ऐसे ही ये लग जाना है और इस तरीके के साथ ये कंप्लीट जो है इसके ऊपर लग जाएगा। यहाँ पे आपने कोई भी बाउल रखना है, कोई भी गिलास रखना है, इस तरीके के साथ आप इसको यूज़ करेंगे। ये जूसर वाला हिस्सा है, बाकी तो आपने इसको लीड के साथ कनेक्ट करना है और ये चलेगा। अब नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कि आपने सेट्रस कैसे यूज़ करना है। तो अब सेट्रस जो है हम खोल लेते हैं, इस वाले ऑप्शन को हम खोल लेते हैं। खोल के जो है ये वाला ऑप्शन इससे अलग हो गया बिल्कुल ही। अब लगाएंगे इसके ऊपर जो है इसका जो दूसरे वाला हिस्सा है, ये वाली जो अटैचमेंट है, अगर इन केस आपने मंथ में एक बार या मंथ में 2 बार आपने यूज़ करना हो तो ये अटैचमेंट आप निकाल के इस तरीके के साथ जनाब आप इसको जो है यूज़ कर सकेंगे। इसके साथ आप पहले जो है सेट्रस को आपने लगाना है, ये वाला जो हिस्सा है
सेट्रस का। जैसे आप जूसर को फिक्स कर रहे थे उसी तरीके के साथ आप इसके ये वाले जो हैंडल है वो भी लगाएंगे। ये भी लग गया यहाँ से और ये भी ग्रिप इसका आपने लगा देना है। अब सेट्रस के लिए आपने ये जो इसका हिस्सा है ये आपने संभाल के रखनी है। ये चीज़ें जो है इसके अंदर बड़ी जो है ज़रूरी है कि कोई अटैचमेंट जो है इसकी वो मिस ना हो जाए, क्योंकि एक अटैचमेंट आपका मिस होगा तो आपका सारा काम इसके अंदर खराब हो सकता है। ये आपने पूरा जो है खोल के रखना है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल खोल के रखने हैं और ये जो बटन है ये आपने पुश करके रखनी है। फिर जो है आप एबल होंगे कि इसको आप जो है इसके साथ लगा सकें। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये कट बना हुआ है और ये कट इसके अंदर आएगा, ये फिक्स होगा इसके अंदर। लेकिन पहले जो है आपने ये यहाँ पे लगा देना, लगा के उसके बाद फिर आपने ये वाला जो हिस्सा है वो इसके साथ लगा देना। अब इसको आपने टाइट कर दिया, टाइट करके जो है ये जो कट बना हुआ है जिस तरीके के साथ ये आपने इसमें लगा दिया। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप रखें, ठीक है, कोई बाउल रख के कोई भी चीज़ रख के आप जो है आप उसको दो हिस्सों में काट के माल्टे को, ये सेट्रस जूसर है, फ्रेश जो माल्टे का जूस निकालना होता है, तो यहाँ से आप इसको पुश करेंगे। मशीन जब आपका चलेगा 1 2 या पल्स जिस स्पीड के ऊपर भी आपने रखना है तो आप जो है इसको रख सकते हैं और आपका जो सेट्रस वाला फंक्शन होगा वो यूज़ हो जाएगा। अब हम पॉज करेंगे, पॉज करके जो तीसरी इसकी अटैचमेंट है वो है स्टैंड मिक्सर। स्टैंड मिक्सर या डब नीडर आपने कैसे यूज करना है वो आपको दिखा देते हैं। थैंक यू। अच्छा व्यूअर, अब तक जो फोर्थ इसकी अटैचमेंट है वो है स्टैंड मिक्सर, डब मेकिंग और एनी अदर्स जो लाइक कोई भी आपने मिक्सिंग प्रोफेशनल टाइप की आपने मिक्सिंग करनी है तो वो भी पैनासोनिक 10-in-1 के अंदर आप कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है, उसके लिए ये जो इसके अटैचमेंट्स लगे हुए हैं इसको लगाने के लिए इन्होंने स्टैंड भी दिया हुआ है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये बाउल हमने कैसे लगाया, ये चीज़ें आप उसको निकाल सकते हैं और निकाल के यहाँ पे इसका स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ये जो है स्टैंड इस तरह लगा के आप इसको लगा सकते हैं। बाउल के लिए ये अटैचमेंट उन्होंने दी हुई है, ये यहाँ पे इसके ऊपर फिक्स आ जाती है। तो ये पहले आपने इधर रखने में, रख के यहाँ पे आप बाउल फिक्स कर दें, ठीक है जी। जब आपका बाउल फिक्स हो जाता है उसके बाद जो है स्टैंड को आप थोड़ा सा जो है नीचे करके तो इसके जो ग्रिप्स होंगे इसको आपने बिठा देना है। ये जितने भी दोनों ग्रिप्स है इसको आप बिठा सकते हैं। प्रॉपर्ली ये आपने मजबूती के साथ बिठाना है, तब जाके आपका जो स्टैंड मिक्सर होगा वो बेहतरीन तरीके के साथ चलेगा। वो फिर आपने कौन सी अटैचमेंट यूज़ करनी है वो आपके ऊपर है। 4 अटैचमेंट उन्होंने दी है। डब मेकिंग के लिए अलग होगा, स्टैंड मिक्सर का जो फंक्शन है, जो केक बीटिंग है या पेस्ट बनाने के लिए वो आपका अलग होगा। उस तरीके के साथ आपने कौन सी अटैचमेंट यूज़ करनी है। अब यहाँ पे तो हमें टाइम लग रहा है उसको आपको एक एक ऑप्शन बताते हुए, लेकिन मेन पर्पज़ ये है कि जब आप घर में इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक दफ़ा जब आप तरीका यूज़ कर ले, इसका एडॉप्ट कर ले, तो फिर ये होगा कि आप बेहतरीन तरीके के साथ जिस दिन आपको जो अटैचमेंट यूज़ करनी हो वो आप लगा के तो अपना काम इसमें कर सकते हैं। स्टैंड मिक्सर और डब नीडर के लिए ये 2 अटैचमेंट भी साथ दस्याब है, वो निकाल के आप ये 2 यूज़ कर लें, वो आपकी मर्जी है। अब फिर से हम पॉज करेंगे और नेक्स्ट हम जो जाएंगे वो जाएंगे हम मीट मिक्सिंग के ऊपर, कि हमने इसके अंदर मीट मिक्सिंग कैसे करनी है वो भी हम आपको जो है इसके अंदर दिखा देते हैं। थैंक यू। अच्छा व्यूअर, अब जो है हम जाएंगे मीट मिक्सिंग के ऊपर कि मीट मिक्सिंग हमने इसके अंदर कैसे करनी है। अटैचमेंट बहुत सारे तो थोड़ा सा जो है इसके अंदर टाइम लगता है, तो पॉज करना जो है हमारी जो है इसमें मजबूरी बन जाती है। मीट मिक्सिंग आपने कैसे करनी है, ये इसका जो है मेन जो अटैचमेंट इसके साथ आ रहे वो ये वाले आ रहे, ठीक है। इसको जब आप लगाएंगे तो 3 से 4 किस्म का इसके अंदर आप जो है कीमा कर सकते हैं। मुख्तलिफ शेप्स में आप उसको निकाल सकते हैं, दरमियाना, छोटा, बड़ा, वो आप कर सकते हैं। रोल इसके अंदर आप बना सकते हैं। रोल कैसे बनाने हैं, नगेट्स आपने इसके अंदर कैसे बनाने हैं, वो तरीका भी हम इसके अंदर आपको बताएंगे। पहले ये बता देते हैं आपको कि अटैचमेंट आपने यूज़ कैसे करना है।
तो ये वाला जो इसका ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, पहले इसको तो आपने बिल्कुल जो है इसको इजी रखना है। यहाँ से इस बटन को पुश करना है, पुश करके जब आप इसको लगाएंगे तो इधर से आप इसको फिक्स कर रहे हैं। जब ये कंप्लीट फिक्स हो जाएगा उसके बाद ये वाला जो अटैचमेंट इसका है, जहाँ पे आपने इसके अंदर कीमा वगैरह रखना है, ये आप रख लें, ठीक हो गया जी। इधर आपने अपना कोई भी बाउल, बेशक वही वाला बाउल इसमें आप यूज़ कर लें, इसमें कोई इसका अपना बाउल है वो यूज़ कर ले, कोई भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यही आप रख लें। लेकिन ये सामने नहीं जाएगा, ये आपने इसके आगे पे रखना है। अगर यहाँ पे आप रखेंगे तो इधर भी कोशिश करते हैं कि आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। या आप आगे रख ले, जिस तरीके पे वो उसके साथ आप एडजस्ट करें, मशीन का जो है माउथ यहाँ पे आ रहा है उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये तो हो गई ये बात। अब जो है अटैचमेंट की अगर हम बात करें, इसको अगर हम खोल लेते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो इसका अटैचमेंट बना हुआ है ये 3 है, इसके साथ इस वक्त ये 3 आ रहे हैं। आपने जो कीमा करना है इसके अंदर वो 3 साइज़ के अंदर आप कर सकते हैं। ये आप देख लें, ये बहुत दरमियाना है, ठीक है। ये वाला जो है ये छोटा है, ये दरमियाना है, और ये जो है बड़े साइज़ में अगर आपने कीमा करना है इसके अंदर तो वो आप कर सकते हैं। एक 2 अटैचमेंट इसके साथ और आ जाती है, ये वाली, इसको आप देख लें। इधर अगर इसको आप इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पापड़ शेप का जो नगेट्स निकलता है वो आप इसमें निकाल सकते हैं। उसके ऊपर ऐसे करके आ जाएगा, छोटे छोटे जो नगेट्स आप निकालते हैं वो इसमें आप निकाल सकते हैं। वो ये वाला इसके ऊपर आप लगा के, तो ये ऑप्शन आप ऐसे यूज़ करेंगे तो जो वो निकलेगा, कीमा निकलेगा, उसमें आपने सारी चीज़ें मिक्स की होगी, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो वो इस तरीके से छोटे छोटे पापड़ के शेप के, बेसिकली उसको इंग्लिश में तो नगेट्स ही कहते हैं, पकौड़ों की तरह का वो निकलेगा, लेकिन अंदर से जो है वो खाली होगा, जैसे रोल बेसिकली आ जाता है। उस तरीक़ेकार के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 3-4 इसके साथ कीमे की अटैचमेंट है। बाकी जो है वो ये वाला ऑप्शन भी इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है। अब आखिरी जो ऑप्शन रह जाते हैं वो रह जाते हैं जी ब्लेंडर, ग्राइंडर और जो श्रेडर इसको आप कह लें, या ग्रेटर भी उसको आप कह सकते हैं, तो वो भी यूज़ जो है आप कर सकते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं। निकाल के आपको जो है 2 ऑप्शन जो इसके रह जाते हैं वो रह जाते हैं ब्लेंडर के। तो वो ब्लेंडर वाले जो ऑप्शन है वो आपको दिखा देते हैं कि हाउ टू यूज ब्लेंडर इन दिस मशीन। तो ये तो एक सिंपल सी अनऑर्थोडॉक्स थिंग नहीं है कि लाइक आपको इसको जो है ब्लेंडर और ग्राइंडर का तरीक़ाकार जो है वो मेरा ख्याल है हर बंदे को समझ में आ जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल था इसके अंदर, जब 10 in 1 होता है तो आपको नहीं पता लगता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है। तो ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू यूज़ दिस 10 in 1 इन पैनासोनिक MJ मॉडल नंबर जो है 5010। तो ये वाला इसका जो है अब ब्लेंडर का जो ऑप्शन आ गया। ब्लेंडर तो यहीं पे आपने रखना है, मेन ऑप्शन जो आपने किचन में ये मशीन रखनी है तो ये ब्लेंडर वाला जो आपका ऑप्शन है ये इस पर हर वक्त लगा होता है। यूजुअली मैंने किचन के अंदर यही देखा है कि ब्लेंडर हर टाइम यूज़ होता है, तो यही आप यूज़ करके रखते हैं। ये ब्लेंडर का ऑप्शन है, इसको उसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अपना ग्रेटर या जो ग्राइंडर है, इसका ऑप्शन आ जाता है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट आपका जो है किचन की एक कंप्लीट ज़रूरत है जिसमें आप किचन के सारे काम जो है कर सकते हैं। आप अगर एक सिट्रस लेंगे, सिट्रस जूसर मैन वाला जो है, ब्लेंडर, ग्राइंडर, चॉपर, मीट मिक्सर और ये सारी आइटम अगर आप अलग-अलग आप लेंगे तो मैंने आपको पहले भी अर्ज की है कि ये ओवर 60,000 आप अगर किसी अच्छे ब्रांड का लेंगे तो ये बात भूल जाएंगी। ये बात आप जहन से निकाल ले कि मोटर एक है तो जल्दी ख़राब होगा। मोटर एक है लेकिन एक वक्त में 10 ऑप्शन आपने यूज़ नहीं करने। वो एक वक्त में आपका ब्लेंडर ही यूज़ होगा जब कई महीने में एक दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने आटा गूंदना है, आपने स्टैंड मिक्सर का काम करना है या कोई और काम करना है, तो वो इसके अंदर जनाब आप जो है इजीली कर सकते हैं। तो ये थे इसके सारे ऑप्शन।
ये पूरा तरीकाकार का वीडियो इसके अंदर हमने डाला है कि कैसे आपने ये 10 ऑप्शन जो है इसमें यूज़ करने, कौन सी अटैचमेंट कहाँ पे किस तरीके से आपने फिक्स करनी है, वो ये इसके अंदर कंप्लीट। अगर आप ये व्लॉग देखेंगे तो आपको जो है समझ आएगी कि कैसे आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस जो है ये मैंने आपको पहले भी यूज़ की है कि अगर इतने सारे अटैचमेंट आप अलग अलग लेंगे तो ओवर 50 से लेके 60,000 के बीच में आपका मसला हल होगा। लेकिन ये वाला जो है 10 ऑप्शन के साथ, मोटर एक है 10 ऑप्शन के साथ है, और ये 10 ऑप्शन हम आपको 18,500 रुपये में विद डिलीवरी इन पिंडी इस्लामाबाद दे रहे हैं। सर्टन सेक्टर्स में हमारी डिलीवरी फ्री है। सर्टन सेक्टर से हमारा मुराद जो G11 G10 तक कश्मीर हाईवे की तरफ और इस तरफ तामली की तरफ जो हमारी नज़दीक जो जगह बनती है, तो यहाँ पे हम डिलीवरी फ्री कर रहे हैं। इधर से आप निकलेंगे गुजर खान तक इस्लामाबाद पहला हुआ है, तो उसके लिए फिर आपको जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो बेयर करने होंगे। आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ इस्लामाबाद अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए भी हम सेम डे डिलीवरी कर रहे हैं। वो भी आपने जो पेमेंट है हमारे इजी पैसा अकाउंट में या बैंक अकाउंट में आपने लगाना है, और जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव होगी तो इंशाल्लाह सेम डे जो आपके अड्डे की गाड़ी होगी उसको हम देके तो आप अड्डे से अपना जो सामान है ये रिसीव कर सकते हैं। ऑर्डर्स के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर भी चल रहे हैं। वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप व्हाट्सअप पे ऑर्डर नहीं करना चाहते तो वेबसाइट के ऊपर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, www.aparelectronics.com। इसके ऊपर जाके आप अपनी जो भी आइटम है उसको सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर लें, और जो भी डेज उसके अंदर डिलीवरीज के लिखे हुए हैं कि इस मतलब अगर 3 दिन लिखे हुए हैं तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर हमारी कोशिश होगी कि 3 दिन से पहले आपकी जो भी आइटम है आपके घर आपको डिलीवर करके दे दें। थैंक यू सो मच।